हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं वो पेपर रहेगा पीजीटी कॉमर्स मेल। और जैसे कि आप देख पा रहे हो 28 जून 2021 की ये शिफ्ट है, मतलब बिल्कुल रीसेंट हाल फिलहाल का ही ये शिफ्ट है, पेपर है। तो देखो, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और इसके अलावा जैसे कि आप समझ रहे हो कि मतलब पीजीटी के एग्ज़ाम्स तो भी चल ही रहे हैं, उनके लिए भी ये पेपर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टीजीटी का भी शेड्यूल आ चुका है और अगले महीने से आपके टीजीटी के पेपर्स भी मतलब स्टार्ट होने जा रही हैं। और टीजीटी जैसे ही ख़त्म होगा ना तो आपको फिर से शेड्यूल दिख जाएगा। वो हो सकता है कि पीआरटी का हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हो। तो मतलब ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये पेपर्स का मौसम है। और सबसे सटीक तैयारी करने का जो सही तरीका है वो है प्रीवियस ईयर। आप जीके को देखो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ख़ास तौर पर उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ो। उसके अलावा जो आपको इंग्लिश में मिल रहा है आप उसकी प्रैक्टिस करो। मैथ्स में आपको करा ही रहो, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करो, हिंदी का आप ज़रूर देखो। तो मतलब देखो, ये जो पहला सेक्शन होता है जनरल, ये सभी के लिए सेम है। बस फ़र्क इतना होगा कि नॉन टीचिंग में 20 क्वेश्चन है तो वहाँ 40-40 हो जाएंगे। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते रहना। और जो मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ तो ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है अपने आप में, आप इनको बड़े ध्यान से समझा करो। बाकी हमेशा की तरह देखो, आज भी हम 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने ग्राफ आपको दिखा रखा है और ये PQRST ये आपको बता रखी है सिटीज़। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक तो ये रेड कलर से जो रिप्रेजेंटेड है तो ये ब्रांड बी की सर्विसेज है, मतलब ब्रांड बी की जो सर्विसेज के यूज़र्स है उनको बता रखा है। और ब्लू कलर से आपको बता रखा है कि ब्रांड ए के जो यूज़र्स है वो कितने हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा सवाल देखो पूछा जा रहा है। कहता है कि जो सिटी टी में, मतलब इस सिटी में जो ब्रांड ए के यूज़र्स हैं, मतलब कि ये वाले, और ये आपको नज़र आ रहा है कि 700 है। तो पूछा है कि ये कितना परसेंटेज है किसके कंपैरेटिवली, कि जो ब्रांड बी की सर्विसेज यूज़ करते हैं सिटी के में। और सिटी के में ब्रांड बी की जो सर्विसेज यूज़ करते हैं ना, देखो वो 500 है। तो हमसे पूछा जा रहा है 700 कितना परसेंट है 500 का। तो सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 140%। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखो, चलते हैं इसके बाद दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखो, टाइम एंड वर्क से आप कह सकते हो, हालांकि ये वर्क एंड वेजेस से है। कहता है कि रोली किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, नीलम उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, जबकि सीमा उसी काम को ना 13 दिनों में कर सकती है। अब तीनों को काम करने के लिए जो कुल मजदूरी दी गई वो है 2225 रुपये। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से ना रोली का हिस्सा कितना होगा। अब देखो, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मतलब सेम टाइम के लिए मजदूर काम करे, आदमी काम करे, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आपको देखने से पता चल रहा है कि तीनों ने जो काम किया है ना वो इक्वल नंबर ऑफ डेज़ के लिए किया है। और जब भी बराबर समय के लिए काम करते हैं तो उन्हीं की जो क्षमताएं होती है ना, उसी में आप मजदूरी बांटते हो, उसी रेशियो में आप मजदूरी बांटते हो। तो हमें चाहिए यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात। अब कार्य क्षमता देखो आपको निकालनी आती है, बेशक आप एलसीएम वाली अप्रोच से चल लो कि जो रोली है वो 8 दिनों में, उसके अलावा जो नीलम है वो काम को कर सकती है 12 दिनों में, और जो सीमा है वो काम कर सकती है 13 दिनों में। तो एक छोटा सा ना आप एलसीएम ले लो। और एलसीएम जो बनेगा यहाँ पर देखो, 3 नंबर्स का अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना तो 8 और 12 का तो आसान है। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। और 13 का देखो 24 से कोई लेना देना है नहीं, तो 24 और 13 का एलसीएम तो भाई 24 गुना 13 ही होगा। तो कुल मिलाकर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है 24 गुना 13। अब देखो, मुझे क्षमता निकालनी है जैसे रोली की। तो आप 24/13 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आप समझ पा रहे हो 24 3 बारी में कटेगा। और 13 गुना 3 होता है 39, तो इसकी क्षमता 39 होगी। अच्छा, नीलम की क्षमता अगर निकालनी है तो आप इसी पार्ट को 24 गुना 13 को 12 से डिवाइड करोगे। अब 12 इसको काटेगा देखो 2 बारी में, और 13 गुना 2 आप समझ रहे हो 26, तो नीलम की क्षमता 26 आ गई। सीमा की अगर क्षमता निकालना चाहते हो तो 13 से देखो 13 कट गया और क्षमता 24 आ गई। तो मतलब इन तीनों की क्षमताएं इस रेशियो में हैं, तो इनको मजदूरी भी अब इसी रेशियो में बांटनी है। और तीनों को अगर आप जोड़कर देखोगे तो 39 प्लस 26 प्लस 24, देखो 26 और 24 50, 50 और 39 हुआ 89। तो 89 की वैल्यू एक तरीके से 2225 है।
और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए देखो 2225 को जब आप 89 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड आपको मिल जाएगा। 89 से देखो 2 बारी में बनता है 178, बचा 22 22 44, यानी 445 बचेगा और 5 बारी में पूरा कटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है और हमसे रोली का शेयर पूछा जा रहा है, तो हमें ना देखो 39 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 39 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। तो 39 को बस आप सिंपली मल्टीप्लाई जब करोगे 25 से तो आंसर आपको मिलेगा 975। चलते हैं बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है, एसएससी ने भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा है और अब की बार ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी था। कहता है कि भाई किसी दूरी को चलने में, मतलब वो दूरी आपको दे रखी है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर की दूरी चलने में क्या होता है कि जो अभय है ना वो 2 घंटे ज़्यादा लेता है समीर से। लेकिन अगर जो अभय अपनी स्पीड को कर दे डबल तो फिर पिक्चर कुछ और बनती है। जो आदमी 2 घंटे ज़्यादा लेता था ना, अब वो उल्टा 1 घंटा कम लेगा। तो देखो यहाँ से ना कुछ बातें आपको समझनी है कि अभय मतलब जहाँ 2 घंटे पीछे था अब वो 1 घंटा आगे हो गया। तो ये रिकवरी उसने जो की है ना वो कितने टाइम की है, तो वो रिकवरी देखो 3 घंटे की है। आप इसको बिना मैथ्स के सोचो कि कहीं तो आप चल रहे हो 2 घंटे पीछे, तो आपने वो 2 घंटे की रिकवरी की, आप उसके साथ आए, फिर आपने उसको भी पीछे कर दिया 1 घंटा, तो इसका मतलब है टोटल 3 घंटे का फ़ायदा हुआ है स्पीड डबल करने में। अब समझते हैं, देखो अभय की बात करते हैं। जैसे कि अभय ने अपनी स्पीड डबल की है तो 1 यहाँ पर मैं ओरिजिनल स्पीड कहूँगा अभय की, और ये होगी उसकी न्यू स्पीड। बाकी देखो सेम डिस्टेंस को चलने में क्या होता है कि टाइम का ना उल्टा रेशियो बनता है, आपने पढ़ रखा है। तो ये टाइम का रेशियो बनेगा और यहाँ से पता चल रहा है कि अभय ने 1 टाइम बचा लिया, जबकि मैंने आपको समझाया कि जो अभय ने टाइम बचाया है ना वो 3 घंटे बचाया है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। अब बात करते हैं ओरिजिनल टाइम की। तो अभय जब यहाँ पर दौड़ रहा था ना, तो देखो उसने 2 यूनिट टाइम लिया था, मतलब उसने 6 घंटे लिए थे। और 6 घंटे में भाई कितना डिस्टेंस चला था, तो वो चला था देखो 30 किलोमीटर का। तो बस हमें अभय की स्पीड निकालनी है और 30/6 आप समझ रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको नज़र आ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। एक 7 डिजिट का नंबर आपको दे रखा है और ये नंबर ना 24 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब 24 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि 3 × 8 से बनता है 24। तो मतलब 3 का डिविजिबिलिटी भी काम करना चाहिए और 8 का भी। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी 3 डिजिट पर डिपेंड करता है। किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से पूरी पूरी डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। अब लास्ट की देखो 3 डिजिट आपको नज़र आ रही है 7 4 और y है। तो आप खुद सोचो, जब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 × 9 होता है 72, बचा भाई 2। अब 2 के साथ तो आप समझते हो 4 को ही लिखना होगा, 24 ही आता है 8 के टेबल में। तो y तो देखो फिक्स हो गया कि y यहाँ पर होगा 4। इसके अलावा देखो पूरा नंबर लिखते हुए चलते हैं। 7 से पहले 0 था, उससे पहले 3 था, यहाँ पर एक डिजिट है x और यहाँ है 4। अब आपको काम करना है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। जितने भी अंक आपके पास है आप इनको जोड़ो कि 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18 और 18 और 4 22। अब 22 के बाद ना आपको वो नंबर्स बताने हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो आप बोलोगे 24 भी आता है, 27 भी आता है, 30 भी आता है, और इस तरीके से हम चलते चलेंगे। तो इन सब डिजिट्स का देखो सम आपको याद है 22 बन रहा था। और x की जगह अब या तो मुझे लेना होगा देखो 2, क्योंकि 22 और 2 24 बन जाएगा, तो 2 हो सकता है। अगर जो मुझे 27 सम बनाना है तो 22 में 5 जोड़ना होगा। अगर मुझे 30 सम बनाना है तो फिर x की जगह मुझे 8 लेना होगा, 22 और 8 30 होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है x की कौन सी वैल्यू को नहीं लिया जा सकता। तो आप देख पा रहे हो 2 5 8 को लिया जा सकता है, 1 को नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए इस सवाल का आंसर होगा 1। बाकी देखो इसके नीचे आपको अगला क्वेश्चन नज़र आ रहा है परसेंटेज का।
कहते हैं कि जो बादाम के मूल्य को पहले 30% से बढ़ाया, उसके बाद 10% से घटाया और फिर से 20% घटाया। तो मतलब यहाँ पर 3 सक्सेसिव चेंजेस है और सक्सेसिव चेंज को आपको पता होगा कैसे हैंडल करना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन ये एक बारी में ना 2 चेंजेस को बनाता है नेट चेंज पे, और यहाँ टोटल 3 चेंजेस है। तो मतलब इस फॉर्मूले को ना हमें 2 बारी यूज़ करना होगा। तो इतना टाइम देखो वेस्ट करना ठीक नहीं है। मैं आपको रेशियो मेथड के थ्रू इस सवाल को कराता हूँ। बस आपको फ्रैक्शंस बतानी है कि 30% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 30% की फ्रैक्शन होती है देखो 3/10। उसी तरीके से पहले सबकी फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 10% की आपको पता है 1/10 होती है और 20% की 1/5 होती है। तो करना क्या है आपको, देखो इतने से तो प्राइस बढ़ाना था, तो आप बोलोगे 10 से 13 हो गया, मतलब 3 प्राइस बढ़ गया 13 हो गया। अच्छा, इतने से घटाने के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10 पे 1 घटा 9, और फिर दोबारा इतने से घटाना है तो 5 पे 1 घटा, तो आप बोलोगे 4। अब देखो ये तो बताएगा ओरिजिनल प्राइस को और ये बताएगा बाद वाले प्राइस को। अगर कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, बट काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 गुना 9 होता है 117, और 117 गुना 4 होता है 468। तो इसका मतलब है कि भाई बाद वाला जो रेट है ना वो 468 आ रहा है रेशियो में, और रियल डाटा भी देखो 468 ही है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से भी ना रियल प्राइस हमें मिल जाएगा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें। तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 5 500। तो इसका मतलब है कि जो शुरुआती कीमत थी इन बादामों की वो 500 रुपये किलो थी। चलते भाई इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब ये RS अग्रवाल में भी है और पुराने टाइम पे भी मतलब आता था। कहते हैं कि हमें क्या करना है कि बुक पे ना पेज नंबर्स डालने हैं, और टोटल 352 पेज है इस बुक में। तो कितने डिजिट्स का हमें यूज़ करना होगा। जैसे मान लो मैं पेज नंबर 1 डालूँ तो यहाँ तो मैंने 1 डिजिट का यूज़ किया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा ना तो पेज नंबर 10 भी आएगा। तो यहाँ देखो मैं हर एक पेज पे 2 2 डिजिट डालूँगा। फिर मैं आगे चलूँगा तो एक पेज नंबर 100 भी मिलेगा, तो यहाँ से 3 3 डिजिट का नंबर डालूँगा। तो मतलब हमें इन सभी डिजिट्स को ना गिनना है। तो आप पहले देखो उन डिजिट्स को जो एक एक डिजिट की है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमें हर पेज पे 1 डिजिट लिखना होगा। तो 1 से 9 तक जैसे कि आप समझ पा रहे हो टोटल 9 पेजेस है, और हर एक पेज पर 1 अंक लिखना है। तो 9 अंक तो भाई देखो हमने यहाँ यूज़ किए। अब 10 से लेके 99 तक आप समझ पा रहे हो 2 2 अंक लिखोगे, और 10 से लेके 99 तक ना देखो टोटल 90 पेजेस होते हैं, और हर पेज पे 2 2 अंक आप लिखोगे। तो 180 डिजिट्स आप यहाँ यूज़ करोगे। इसके बाद फिर आप 100 से लिखना शुरू करोगे, कहाँ तक, 352 तक। तो 100 से 352 तक होते हैं 253 पेज, और हर एक पेज पर 3 3 डिजिट आपको डालने हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो औरली कर सकते हो। देखो 250 गुना 3 होता है 750, और ऊपर का 3 गुना 3 होता है 9। तो 759 डिजिट्स आप यहाँ लिखोगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ना इतनी लगेगी, और जब आप इनको जोड़ोगे तो बहुत आसानी से आपको 948 मिल जाएगा। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 84 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर। इसको आप समझ रहे हो कि भाई इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स को ना देखो सॉल्व तो नहीं कर सकते, मतलब स्क्वायर तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आइडेंटिटी लगानी होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब जब आप लगाओगे इस आइडेंटिटी को तो ए प्लस बी आपका बनेगा 84 प्लस 79, जो कि होगा कितना देखते हैं। तो 9 और 4 भी 13, और 7 और 8 15 और 1 16। तो ए प्लस बी ने 163 बनाया, जबकि ए माइनस बी आप समझ पा रहे हो 5 बनाएगा। आगे देखो आपको नज़र आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1936। तो 1936 का अंडर रूट क्या होता है, देखो आप ऐसे निकाल सकते हो कि मैं 4 से 4 बारी मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 2 का देखो पेयर बनता है, ये मेथड आपने पढ़ रखा होगा, और 4 जुड़ता भी है। तो यहाँ से 8 बन गया और बचा 3, और पूरा पेयर उतरेगा इतना। और अगर मैं
84 को 4 बारी में मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये पूरा 336 बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका अंडर रूट 44 होगा। अच्छा, माइनस करना है इसमें से 980 का 20%। अब 980 का जब आप 20% निकालोगे, देखो चाहे आप सिंपली इस तरीके से निकाल लो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 196। तो मतलब इतना पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। देखो 163 गुना 5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 160 और 3 में तोड़ लो इसको। 160 गुना 5 होता है 800 और 3 गुना 5 15, तो 815 यहाँ से मिलेगा प्लस 44 माइनस 196। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, एक ही स्टेप है, तो बहुत आसानी से आपको 663 आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि 8 आइटम खरीदे 120 में, तो भाई एक आइटम का सीपी कितना हुआ, यहाँ लिख देते हैं। देखो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, तो उसके लिए ना 120 को डिवाइड करना होगा 8 से, और 15 बार ये कटते हैं, तो एक आर्टिकल मतलब 15 रुपये में पड़ा है हमें। अब हमने जो बेचे हैं कितने आर्टिकल, देखो 6 आर्टिकल, तो 126 में अगर 6 आर्टिकल हम बेच रहे हैं तो एक आर्टिकल को हमने 21 में बेचा होगा। और प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल इक्वल दिखा दिए, तो 6 रुपये का हमें हर आर्टिकल पे फ़ायदा हो रहा है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा पूरा 40%। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखो आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 बोट एंड स्ट्रीम से है। कहता है कि एक बोट की जो स्पीड है शांत जल में सिर्फ नाव अपनी स्पीड से चलती है, तो यहाँ पर हमें बोट की स्पीड गिवन है 15। बाकी कहता है कि 24 किलोमीटर इसको अप स्ट्रीम में जो जाने में समय लगा। अप स्ट्रीम का मतलब आप समझते हो अगेंस्ट दी वाटर, मतलब कि प्रतिकूल में, तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं अगर बोट उतना ही डिस्टेंस B+W में चले, मतलब अनुकूल में चलेगी। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पानी का जो मतलब बहाव है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। अब देखो यहाँ एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी कि भाई 24 किलोमीटर B-W से चला गया, और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस B+W से चला गया, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट है, जिसको आप 40/60 यानी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बनेगा आपका 2/3। उसके अलावा देखो आपको B की स्पीड दे रखी है 15, तो ये 15 माइनस W बन गया नीचे, और यहाँ बन गया 15 प्लस W। इसको देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बारी। यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये बनी कि 24 अपॉन में 15 माइनस B माइनस 24 अपॉन में 15 प्लस B और इक्वल्स टू में 2/3। तो पहला तरीका तो है कि हम यहाँ से ना देखो डिटेल सॉल्व करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जबकि आपको देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड, अच्छा थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लेना भाई, ये जो मैंने B लिखा है ना ये एक्चुअली W होना चाहिए। B का मतलब यहाँ पर गिवन था हमें, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पर आपको W लिखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर W की जो स्पीड है ना वो हमें निकालनी है। तो ऑप्शन में देखो दे ही रखी है, तो आप ऑप्शन का यूज़ करो, मतलब एक एक करके ऑप्शन उठाओ और चेक करो कौन सी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करा रही है। तो देखो मैं इस ऑप्शन को उठा रहा हूँ सीधा आंसर को, तो 15 में से जब 3 घटाओगे यहाँ 12 आ गया, और 15 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 18 आ गया। अच्छा यहाँ से आपको मिल रहा है पूरा 2 घंटे, मतलब 2 लिख लेते हैं, और 24/18 आप समझ पा रहे हो कि भाई 6 के टेबल से ये नंबर 4 बार ही घटा और ये नंबर 3 बार ही घटा, तो बस 2 में से आपको 4/3 घटा के देखना है। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गया तो 2/3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि W की स्पीड ना यहाँ पर 3 होगी। तो मतलब ऑप्शन से आप जल्दी काम कर सकते हो। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है, तो ये पाई चार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसने बोला कि भाई टोटल जो यहाँ पर बकेट्स बेची जा रही है,
मतलब एक ग्रोसरी स्टोर है, बकेट का मतलब आप समझ रहे हो बाल्टियाँ। तो ये टोटल ना 1250 बाल्टियाँ बेची है इन दिनों में, मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। बाकी 1250 का देखो 32% बेची है मंडे में, 1250 का 18% बेची है ट्यूसडे में, और इसी तरीके से मतलब किस दिन कितनी बकेट्स बेची है आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा देखो एक यहाँ डाटा आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ में बताया गया है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मतलब लाल बाल्टियाँ जो बेची है ना वो कितनी कितनी है। मतलब कहने का मतलब है दो तरीके की बाल्टियाँ हैं, एक तो लाल और एक हरी, तो टोटल 1250 में दोनों हैं, और अलग से जो लाल बाल्टियाँ है वो आपको दे रखी है हर दिन के हिसाब से। तो सीधा सवाल देखते हैं भाई क्या पूछा है। कहता है कि जो ग्रीन बकेट्स मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को बेची गई है उनका एवरेज बताओ। अब देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आप पहले टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो आप देख पा रहे हो 32 और 18 50, 50 और 24 होता है 74, मतलब कि 74% बकेट्स इन 3 दिनों में बेची है, और 74% किसका, 1250 का। तो 1250 का सबसे पहले आप 74% निकालो, और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 25 इंटू 37। अच्छा 37 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 में, देखो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले मैंने 10 बारी मल्टीप्लाई किया इसको, फिर से 10 बारी किया, और अब 5 बारी और करना है जो कि 185 होगा। तो मुझे यहाँ से मिला 5, 7 और 7 14 और 8 22, और 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो 925 टोटल मिलाकर इन 3 दिनों में बाल्टियाँ बेची है, जिसमें से अगर हम रेड वाली माइनस कर दें तो ग्रीन वाली आ जाएगी। अब रेड वाली जो है देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, वो आपको नज़र आ रही है देखो 225, 150 और 175। तो इनको जोड़ने पर देखो आप 225 में पहले 75 जोड़ लो, 300 फिर 100 जोड़ लो, 400, 150 और 550। तो 550 जब आप घटाओगे ना तो ग्रीन बकेट्स आपको पता चलेगी, और वो होगी 375। अब 375 देखो कितने दिन में बेची है, 3 दिन में, तो एवरेज हमें निकालना है तो 3 से डिवाइड और कर लें हम, तो अपना आंसर होगा 125। इसके बाद देखो आपको अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है 11, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि जो सर्कल की रेडियस है, मतलब एक यहाँ पर सर्कल है देखो, और इसकी जो रेडियस है वो हमें पता करनी है, जबकि हमें बता रखा है इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दो छोटे सर्कल्स के एरिया को ना जोड़ के बने हैं। अच्छा रेडियस आपको गिवन है, इसकी रेडियस देखो 8 है, और इसकी रेडियस है 15, और इसके रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो हमें यहाँ पर कैपिटल आर निकालना है, और दोनों का ना एरिया को इक्वल कर दो। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर। आप जब यहाँ इन दोनों का एरिया निकालोगे तो आप समझ रहे हो पाई तो कॉमन ही हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल हुआ, और अगर किसी बच्चे को याद है कि 8 15 के साथ ना तीसरा नंबर 17 होता है ट्रिपल एड, तो उसका तो काम बिना कैलकुलेट करे हो जाएगा, वरना जिसको नहीं भी पता वो कैलकुलेट कर लो। तो आर होगा देखो इतना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और दोनों को आप जोड़ोगे 289 का अंडर रूट आप समझते हो 17 होता है। तो रेडियस जो होगी वो 17 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद चलते हैं बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, और सबसे जो सही और आसान तरीका है जो आपको जल्दी कैलकुलेट करा सकता है वो ट्रेडिशनल मेथड होगा, मतलब डिवाइड कर करके ही आप चेक करो, सबसे जल्दी उसी से ही होगा। अब देखो 25 जब डिवाइड करेगा 52 को, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई 25 दूनी 50, उसके बाद रिमाइंडर बचा 2, फिर आप पॉइंट लगा के यहाँ 0 लोगे। अब क्योंकि 20 तो अभी भी छोटा है 25 से, तो फिर एक 0 लगाओगे, यहाँ 0 लोगे, तो मतलब यहाँ से आपको ना 2.08 मिल रहा है। उसी तरीके से आप डिवाइड करके चेक करते चलो, जैसे सेकंड वाले में भाई 12 दूनी 24, अब बचा एक, पॉइंट लगाया मैंने 0, अभी भी छोटा है, एक और पॉइंट लगाया 0, तो 12 8 आप समझ पा रहे हो 96 होता है, फिर बचा 4 और 0,
तो 12 तिये 36, तो मतलब कहने का मतलब है ये वाली तो और भी बड़ी चलेगी, तो इसको तो हटा ही दो, अभी तक तो यही छोटी है। अब 49 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो देखो 24 दूनी 48, बचा 1, आपने डेसिमल लिया 0, 0 लिया 0, और 24 गुना 4 होता है 96। तो आगे कैलकुलेट मत करो, देखो 2.08 से ये छोटा ही बन रहे हैं, तो इसको भी काट दो। अभी तक सबसे स्मॉलेस्ट ये है। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34 और बचा 5, फिर पॉइंट आप लगाओगे 0 लोगे और 17 लगभग तिये, 17 तिये 51 हो जाते हैं। तो मतलब ये तो सबसे बड़ी वैल्यू निकली इनमें, तो बात खत्म हुई। सबसे छोटी वैल्यू है 49/24। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है कि भाई 1450 रुपये को हमने क्या किया, 3 साल के लिए ना निवेश किया, और वहाँ से हमें ब्याज मिला 522 रुपये। ब्याज की दर हमें नहीं दे रखी, अगर हम चाहे निकाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कहता है कि अगर इसी पैसे को 4% ज़्यादा ब्याज पर हमने निवेश किया होता तो उस केस में साधारण ब्याज कितना मिलता। तो देखो उस केस में भी साधारण ब्याज 522 तो मिलता ही मिलता, बट कुछ रुपए और ज़्यादा मिलता। तो ऊपर का जो ब्याज है ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। अब जैसे कि आपको पता है प्रिंसिपल 1450 है, तो ऊपर का ब्याज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसी का ही 4% निकाल दूँ, और 3 साल तक, क्योंकि टोटल जो निवेश किया है ना वो 3 साल तक किया है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कि 2 से 2 बारी कटा 5 बारी, और 5 से घटा 29 बारी, तो 29 गुना 2 होता है 58, और 58 की गुना जब आप 3 में करोगे 150 और 24 174, तो उस केस में हमें 174 रुपये ब्याज और मिलता। तो इसको टोटल करने पर आपको मिल रहा है 696। तो बस यही सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो आपको एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एवरेज का नज़र आ रहा होगा 14। देखो 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स का एवरेज 15 है। आप समझते हो कि अगर एवरेज 15 है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो 15 इंटू 4, इन चारों का योग 60 होना चाहिए। जबकि 60 में से 25 और 15 40 और 11 51, तो x की वैल्यू भाई 9 होनी चाहिए, तभी ये 60 बनेगा। अब देखो कुछ नंबर्स का सेट आपको यहाँ दे रखे हैं, टोटल 4 नंबर है जिनका एवरेज है 16। फिर से आप 16 को जब 4 से गुना करोगे तो यानी इन चारों का योग होना चाहिए 64। अब 64 में से देखो 2 नंबर्स तो आपको यहाँ दिख रहे हैं जिनका सम बन रहा है 37, और x मतलब इस x की जगह जब आप 9 रखोगे तो 37 और 9, मतलब 22 और 15 37, 37 और 9 का मतलब हुआ 46। तो 64 में से जब 46 आप घटाओगे तो 18 आपको मिल जाएगी y की वैल्यू। और अब हमें क्या करना है, देखो एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे रखा है y/x, जिसको आप 18/9 लिखोगे, प्लस x/y, जिसको आप 9/18 लिखोगे, और इन दोनों का ना एवरेज निकालना है, क्योंकि ये 2 टर्म है, 2 से डिवाइड भी करोगे। अच्छा देखो यहाँ से आपको 2 मिल रहे हैं और यहाँ से आपको 1/2 यानी आधा मिल रहा है, तो मतलब ऊपर बन रहा है 2.50 ढाई, और जब इसका आधा करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.25। इसके बाद देखो फिर से एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसकी जगह मैं x लिख लेता हूँ /3। अच्छा 625 का अंडर रूट आपको पता होना चाहिए 25 होता है, इक्वल्स टू में 225, और अपॉन में फिर से ही जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप x लिखोगे, और 1728 का देखो क्यूब रूट होता है 22, मतलब सॉरी 12। अब बस सिंपली आप इसको कैलकुलेट जब करोगे 25 काटता है इसको 9 बारी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x² की वैल्यू हमें मिल रही है 3 गुना 9 गुना 12, और मैं इसको लिख सकता हूँ देखो 36 गुना 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के जब आप यहाँ अंडर रूट लोगे तो 36 का आपको पता है 6 होता है अंडर रूट, और 9 का 3 होता है, तो मतलब इस सवाल का आंसर रहेगा 18। इसके बाद देखो फिर से उसी पाई चार्ट पे क्वेश्चन और मिल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया था कि टोटल 1250 बाल्टियाँ बेची जा रही है, जिनमें से 2 रंग की बाल्टी है, एक तो रेड और एक ग्रीन। अब क्या सवाल पूछता है, देखो सीधा उस पर चलते हैं। कहते हैं भाई रेशियो बताना है कि रेड बकेट्स जो हमने वेडनेसडे थर्सडे में मिलाकर बेची है। अब वेडनेसडे और थर्सडे देखो आपको नज़र आ रहा होगा,
वेडनेसडे और थर्सडे में ना 175 और 75 यानी कि 250 बाल्टियाँ बेची है। और अभी हमें इसका रेशियो बताना है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन थर्सडे फ्राइडे टुगेदर। अब देखो थर्सडे और फ्राइडे आपको नज़र आ रहा है टोटल 26% बाल्टियाँ बेची है। तो जब आप 1250 का 26% निकालोगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक एक ज़ीरो देखो कट हुई, 5 से 2 बारी काटा 25 बारी, और 2 से काटा 13 बारी, तो आपको मिल रहा है 25 गुना 13 यानी 250 और 75, 325 बाल्टियाँ बेची है इन 2 दिनों में। और थर्सडे और फ्राइडे में ना देखो जो हमने बेची थी लाल बाल्टियाँ, तो वो आपको नज़र आ रही है 75 और 50 यानी 125। तो 325 में से अगर 125 लाल बाल्टियाँ बेची है तो इसका मतलब 200 हरी बाल्टियाँ बेची है, तो 200 आप यहाँ लिख दो। और इनका रेशियो पूछा जा रहा है जो कि आंसर होगा 5:4, ये इस सवाल का आंसर होगा। बाकी इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है, ये भी मतलब परसेंटेज का बहुत पुराना सवाल है। कहता है कि लोकेश के खर्चे और बचत का अनुपात है 7:5। तो देखो मैं इसको 70 और 50 मान लेता हूँ, और टोटल इसकी इनकम इन दोनों को जोड़कर ही बनेगी 120 रुपये। अब क्या करना है मुझे, इसकी जो इनकम है ना वो 20% से बढ़ानी है। आप समझ रहे हो, देखो 120 का जब 20% निकालोगे तो आपको 24 रुपये मिल जाएगा। 24 रुपये आप बढ़ाओगे तो नई इनकम 144 होगी। अब इस 144 में से जो खर्च है ना वो पहले से 10% बढ़ाना है। पहले वाला खर्चा देखो 70, और 70 का जब आप 10% निकालोगे तो आप समझ पा रहे हो वो 7 होगा, तो 7 रुपये से बढ़ गया यानी 77 हो गया। अब 144 में से 77 घटाओगे तो बचेगा 67, मतलब अब उसकी बचत 67 होगी, पहले 50 थी। कितना परसेंट बढ़ी है हमसे पूछा जा रहा है, तो देखो 17 बचत बढ़ी है 50 पर, और परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेट करने पे बहुत आसानी से आपको आंसर मिल रहा है 34%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नज़र आ रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि एक स्फेयर है और उस स्फेयर की रेडियस आपको 7 दे रखी है, उसको पिघलाकर एक पिरामिड बनाया गया है, और उस पिरामिड का जो बेस है, जो आधार है, वो स्क्वायर है। इस पिरामिड की हाइट आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और बेस जो है ना स्क्वायर है उसकी साइड पूछी है। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम शेप चेंज करते हैं तो वॉल्यूम्स को इक्वल करते हैं। अब जो होता है स्फेयर का वॉल्यूम आप समझते हो 4/3 और पाई r³ होता है। r जैसे कि आपको दे रखा है 7, तो आप 7 × 7 लिखोगे। अच्छा, इसको जो शेप दी गई है ना वो देखो पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, जो ऊपर से कॉनिकल होता है, मतलब इसका टॉप नहीं होता। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इनटू में एरिया ऑफ बेस, जैसे कि यहाँ पर बेस स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और इनटू में हाइट। हाइट किसकी, पिरामिड की। तो देखो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 इनटू में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर। आप समझते हो कि अगर साइड ए मान ले हम तो a² होगा, और इनटू में h जो कि गिवन है 22। तो बस a आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, 22 से 22 भी कट गया। तो a² की वैल्यू देखो 49 × 4 है। तो जब यही स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ अंडर रूट आप लोगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, और 7 × 7 का 7 होता है। तो यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी इस स्क्वायर की साइड। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 19 नज़र आ रहा है, और ये 19 जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर एलिगेशन से है। कहता है 120 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है देखो वो है 5:3। इसके बाद कहता है कुछ पानी इसमें मिलाया गया, और जिसको मिलाने के बाद क्या हुआ कि पानी और दूध की ना जो मात्रा है वो बराबर हो जाती है, मतलब 1:1 हो जाती है। तो कितना पानी मिलाया गया। अब देखो पहले आपको ना रेशियो बैलेंस करना है। यहाँ पर जो मिलाया गया है ना वो पानी है, और अगर पानी मिलाया जा रहा है तो भाई मिल्क तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो मिल्क को नीचे अगर 5 बनाना है तो आप समझ रहे हो नीचे वाले नंबर्स को ना × 5 करना होगा। और अब आप बड़े ध्यान से देखो कि वाटर जो है वो 2 यूनिट मिलाया गया है। अच्छा, इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालने से पहले आप ध्यान से देखो, शुरुआती जो ये 8 यूनिट बन रहा है आपका मिक्सचर,
तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और वो है 120 लीटर। तो बस बात ख़त्म हुई यहाँ पर कि मतलब 120 लीटर अगर 8 यूनिट की वैल्यू है और आपको निकालनी है 2 यूनिट की, तो आप समझ रहे हो 2 यूनिट इसका चौथा हिस्सा है, मतलब 4 से डिवाइड करने पर आते हैं। तो 120 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर पानी मिलाया गया है। इसके बाद देखो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आपको ना ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:8 और इसके अलावा बी और सी का भी दे रखा है तो वो 2:1, लेकिन आप देख पा रहे हो बी की यहाँ पर हमने 8 मानी है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए आप समझ रहे हो 4 से इंटू करना होगा और 4 से इंटू करने पर ये रेशियो बनेगा आपका 8:4। तो अब ये रेशियो बैलेंस हो चुका है और तीनों की एजेस का रेशियो अपने सामने है। अब कहता है कि ए और सी की जो बीच का जो अंतर है ए और सी की एज का, वो 9 साल है मतलब, और जबकि आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये डिफरेंस 3 है। तो 3 की वैल्यू ना आपको 9 साल दे रखी है, जो कि 3 का 3 गुना है या फिर 1 यूनिट 3 है। तो इन सब को आप 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो रियल एजेस आ जाएगी, और अब तीनों की रियल एजेस आ चुकी है तो हमें इनका ना एवरेज निकालना है। तो आप देख पा रहे हो ए की एज हुई भाई 21, बी की एज हुई 24 और सी की एज हुई 12। 3 नंबर्स है तो 3 से डिवाइड करोगे। अब या तो आप इनको जोड़ के डिवाइड कर लो, वरना आप समझ पा रहे हो अलग अलग भी अगर आप डिवाइड करोगे ना, देखो यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 4। तो 7 और 8 15 और 4 19 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भाई देखो ये पेपर ख़त्म होता है, बाकी जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।